अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं बी प्लस बी बार सी, ठीक है, यानी कि यही चीज की है ए प्लस बी इंटू सी इसका, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए ये टोटल का टोटल क्या है, यानी कि दो वेरिएबल है और दोनों सम में है और सम का टोटल का बार है, यानी हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। दोस्तों आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर का नाम जो है अपने पास जो है वो बुलियन अलजेब्रा। ये बुलियन अलजेब्रा कहाँ काम आता है, आपके बीटेक सिलेबस हो गया, बीसीए हो गया, बीसीए हो गया, ये सब के सिलेबस में आपका काम आता है। बुलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले हम आपको अपने ही चैनल पे मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स ये सब का वीडियो पढ़ाए हुए हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में जो बात करेंगे तो बुलियन अलजेब्रा के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, कहाँ क्या यूज है, इसका डिफिनीशन जानने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका सेमेस्टर एग्जाम आने वाला होगा, बहुत सारे कॉलेज स्कूल में एग्जाम आने वाले हैं। तो इसी का ध्यान रखते हुए, आपका बिना समय को बर्बाद करते हुए हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। बुलियन, एक बात और आपको बता दूं कि बुलियन अलजेब्रा और ट्रूथ टेबल में अंतर क्या है। बुलियन अलजेब्रा हमारा क्या था कि इसमें हमने क्या करना है कि इस अल्फाबेट से सारा का सारा सीक्वेंस को फॉलो करना है, और ट्रूथ टेबल में क्या था कि हमेशा 0 और 1 में, जब हम इसी क्वेश्चन को जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे तो हम ट्रूथ टेबल से बनाते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स का पार्ट आ जा रहा था, इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, वो बुलियन अलजेब्रा से करेंगे, ठीक है। तो हम आपका बिना टाइम को बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, ध्यान से देखिए, ABC प्लस ABC डैश प्लस AB डैश C प्लस A डैश BC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस C है, ठीक है। ये चीज हमको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज पहले बता दूं कि अगर ये A मतलब इसका बार होता है, जैसे आपने कहा कि आपने वहां पे क्या पढ़ा था ट्रूथ टेबल में, A प्लस जो A बार होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कैसे इसको कैसे आप कर सकते हैं, इसका क्या प्रूफ है। जैसे आपने बोला कि देखिए A की जगह हमने 1 डाला तो A बार क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आपको इसी को बोलूं कि मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, A इंटू A बार इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए A का वैल्यू आपने क्या डाला, 1 डाला, A बार मतलब क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये सब चीज लगेगा। तीसरा प्रॉपर्टी अगर हम इसमें यूज जो करेंगे वो आपको पहले बता देता हूँ। जैसे हमने कहा कि A एक जोड़ B, A एक जोड़ B मतलब क्या होता है कि A जो है एक को छोड़ो दूसरे पर कंप्लीमेंट लगाओ, यानी कि B बार हो जाएगा। सेकंड में क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, पहले पर बार लगाएंगे, दूसरे को सिंपल लिखेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम इसमें यूज करेंगे उसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है कि A प्लस B का टोटल बार जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में सिंगल बार में टूट जाता है, ठीक है। अगर इसका उल्टा भी डिमॉर्गन्स में क्या बोलेगा कि अगर AB बार है, अगर इसको मैं तोड़ूं तो ये क्या है, प्रोडक्ट का टोटल का बार है ना, सिंपल ये क्या हो जाएगा, प्लस में टूट जाएगा, A प्लस B प्लस A बार प्लस B बार, ठीक है। इसमें हमने और क्या यूज कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में क्या यूज होगा कि अगर A प्लस B इंटू C है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, A प्लस B इंटू A प्लस C लिखना है, A प्लस B इंटू A प्लस C। अगर आप सीधे अलजेब्रा में बात करेंगे, तो ये चीज गलत है, लेकिन ये बुलियन अलजेब्रा में हमारा सही। जैसे आपने एग्जांपल ले लीजिए, A का वैल्यू 3 डालिएगा, B का वैल्यू मान लीजिए 2 डालिएगा और C का वैल्यू मान लीजिए 5 डालिएगा, ठीक है। हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5, ये होगा 5 इंटू 8 40। यहाँ पे देखिए 2 5 are 10 and 2 3 2 5 are 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। लेकिन इसमें कर रहे थे इसका उल्टा हो रहा है ना, A में 3 प्लस 2, मतलब यहाँ पे ये सिर्फ बुलियन अलजेब्रा में सही है, सीधे अलजेब्रा में ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन देखिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन करने में हमको ध्यान से ये देखना है कि हमको ये सॉल्व कर ले LHS को कि RHS को, कंफर्टेबल कौन होगा सॉल्व करने में, क्योंकि RHS जो है एक सिंपल एक्सप्रेशन है, तो सिंपल एक्सप्रेशन से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरे को क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन बनाना है। तो हम चलते हैं, जो भी बात करेंगे LHS से बात करेंगे।
तो देखिए अपना LHS अपना क्या है, LHS जो अपना है वो है ABC प्लस ABC बार प्लस AB बार C प्लस A बार BC। ठीक है, ये चीज है ना। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या चाहिए, अगर इसके बराबर ला दे तो हमारा ये काम क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कोई भी फर्स्ट दो इक्वेशन को पकड़िए और उसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको बाहर कर दीजिए। जैसे मैंने बोला इसमें क्या है भाई, ए बी है ना, यहाँ से कॉमन क्या है, सी प्लस सी बार। क्या लिए, ये फर्स्ट दो जो था ना उसमें से ए बी कॉमन है, यहाँ से सी है, यहाँ से सी प्लस सी बार। ठीक है जी। सेकेंड अपने पास क्या है, बाकी इक्वेशन को अभी एकाबैक सॉल्व नहीं कीजिए, धीरे धीरे उसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको बाकी को छोड़ दीजिए, जैसे है वैसा लिख दीजिए। ठीक है, आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है, कहाँ बताया है कि a प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे a के जगह सिर्फ c है, तो कंडीशन वही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये चीज अपने आप को जैसे है उसे छोड़ दीजिए। तो ए बी बार सी प्लस ए बार बी और सी, इतना समझ आ गया। यानी कि ये चीज अपने पास क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। ये चीज अपने पास क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए बी इन प्लस ए बार बी, ए बी बार सी प्लस ए बार बी और सी। ठीक है, फिर हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि कोई भी जब इस तरह का जब कभी भी 4-5 वेरिएबल आए तो आपको काम क्या करना है, आराम आराम से 2-2 वेरिएबल के साथ लेके सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करना है कि चारों वेरिएबल को एक ही बार में कॉमन लेने का कोशिश करना है। उससे आपको क्या हो गया, उससे आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। हो सकता है कि जो आपको RHS में लाना है वो आएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, हमेशा 2-2 एक्सप्रेशन के साथ कंबाइन करना है। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, ये 2 से हमने बना दिया 1। हमको क्या करना है कि 4 था पहले, 2 उसको आराम आराम से एलिमिनेट करना था। अब ध्यान से देखिए, अब ये दोनों के साथ खेलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, फिर आप इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको सॉल्व करने का फिर फर्दर इसके साथ सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम क्या बोले, ए है और यहाँ से ये बी प्लस बी बार सी है प्लस ए बार बी इंटू सी है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं बी प्लस बी बार सी। ठीक है, यानी कि यही चीज की है, ए प्लस बी इंटू सी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए के साथ एक प्लस वाला इधर चला जाएगा, फिर ए के साथ एक सी वाला चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हमारा कंडीशन बनेगा, ए बी प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से अपने क्या बनेगा, ए बार बी और सी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर देखिए, ये b प्लस बी बार क्या है सर, ये b प्लस बी बार का जो वैल्यू है ये भी 1 होगा। कैसे कर दिए, फिर वही कंडीशन कि एक सिंपल एक्सप्रेशन है, उसका बार अगर लेते हैं दोनों को ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। यानी कि अपने पास ये a हो इंटू 1, यानी कि 1 है ना। फिर अपने पास ये क्या आ गया, b प्लस सी आ गया ना, प्लस ए बार b इंटू सी आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब ये चीज को सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बार बी इंटू सी। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखिए, आपको के फिर क्या करना है, ये चीज ए बी दिख रहा है ना और ए सी भी दिख रहा है, ए बी भी दिख रहा है और ए सी भी दिख रहा है। तो ध्यान से किसी को एक को आप छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि हमारा RHS में एक टर्म आ चुका है, एक को तो लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है क्योंकि हम 2 टर्म को आपस में कंबाइन करेंगे तभी हमारा नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ए बी को कुछ नहीं छेड़खानी कर रहे हैं। तो अपने को क्या मिलेगा, ए बी यहाँ से, यानी कि ए बी मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों एक्सप्रेशन बचा, इसमें कॉमन क्या है, आपकी सी कॉमन है ना, तो यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर ए बी है ना प्लस सी। क्या आपको ये चीज बताया हूं, a प्लस ए बार बी, मतलब क्या, ये सिंपल है ना, a प्लस बी इंटू सी, यानी कि क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ठीक है, यानी कि सेम कंडीशन यहाँ पे लगाइए, यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर वही बात, a प्लस ए बार, इसका वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, ए बी प्लस सी ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे ना, तो इसको लिखिए ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। क्या आपको RHS में यही प्रूव करना था, हाँ RHS में यही चीज है। तो बस हम इस क्वेश्चन में क्या किए, ध्यान से सुनिए, हमारे पास क्या था, 4 टर्म था। ठीक है, तो हम चारों टर्म के साथ एक बार में कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए निकल भी गया
तो उस कंडीशन में चार टर्म के साथ एक साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ क्या वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना था, दो टर्म को आपस में लेके खेलना था। मैंने यहाँ से दो टर्म को लिया, फिर इसमें से कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद प्रॉपर्टीज अप्लाई किया, प्रॉपर्टीज अप्लाई करते करते वैल्यू छोटा होता चला गया, तो यहाँ से ये भी आ गया, फिर ये तीनों टर्म सेम रहा, फिर यहाँ से जो मेरे को कॉमन लगा वो निकाला, फिर यहाँ से जो कॉमन लगा वो निकाला निकाला निकाला, सॉल्व करते चला गया और ये क्वेश्चन अपने आप से हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसको डाउट को वहाँ पे वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लिंक पे आप जरूर क्लिक करके यहाँ पे डाउट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हम करना क्या चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम इस दोनों में से एक ही क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अगर हम तीनों क्वेश्चन कर देंगे तो आप कुछ करिए नहीं पाइएगा, इसलिए एक क्वेश्चन को आप पहले जरूर जाके ट्राई करें। और हम इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में से हिंट जरूर दे देंगे कि आपको आरएचएस के साथ खेलना है या एलएचएस के साथ खेलना है। ठीक है, तो आप ही बताइए इस दोनों में से हमको अच्छा क्वेश्चन ये लग रहा है, ये क्वेश्चन बी वाला जो क्वेश्चन है उसको हम स्किप कर देंगे, बी वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, ये HW का क्वेश्चन रहेगा। अगर ये नहीं बना तो हम इस अगले वीडियो लेक्चर जब हम बात करेंगे वहां पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर ए था उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, ध्यान से पढ़िए। अपने पास देखिए यहाँ से फिर से चेक करना है कोई भी बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन, आप डायरेक्ट और बुलियन अलजेब्रा से कर रहे हैं तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या हम इस एक्सप्रेशन को ये बना दें या ये एक्सप्रेशन को ये बना। सबसे पहले आपको चेक ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको बनाना किससे आसान होगा। आप कहिएगा कि ये तो बहुत बड़ा इक्वेशन दिख रहा है ना, ये हमारा छोटा है, तो कहिएगा इसमें ये क्यों यूज किए, नहीं किए, ये क्यों यूज कर दिए। क्योंकि ध्यान से सुनिए, ये अपने पास एक्सओर का गेट का है और एक्सओर गेट का बार बार कंडीशन आ रहा है, तो ये जो इक्वेशन है ये मुश्किल लग रहा है। अगर इसको हम इस इक्वेशन को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा ये चीज आ जाएगा। अब कैसे आएगा उसको ध्यान से देखिए। हमारा आरएचएस में क्या है, कहिएगा आरएचएस में जो अपना है वो क्या है, एक्स एक्सओर वाई एक्सओर जेड। ठीक है, अच्छा एक्सओर का कंडीशन आपको मैंने बताया था बिल्कुल, यानी कि ए एक्सओर बी है, इसका मतलब क्या होता था कि सिंगल पहला टर्म को छोड़ दो दूसरा पर बार लगा दो, फिर प्लस बसाएंगे तो पहला पर बार लगा दो दूसरा को सिंबल छोड़ दो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, फिर वही बात, कोई 3 टर्म है, तीनों को एक साथ काम नहीं करना है, कोई भी 2 इक्वेशन को आप लीजिए, थर्ड में जाके उसके साथ एलिमिनेट करिए। यानी कि यहां से हम बोले इतना को पकड़ रहे हैं ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स वाई बार हो जाएगा प्लस एक्स बार वाई हो जाएगा, प्लस इसको सिर्फ छोड़ दीजिए। ठीक है, ये अपने पास ऐसा हो जाएगा। क्या किया, कैसे लिख दिया, मैंने क्या किया ना, यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई ये चीज किया कि एक्स एक्सओर वाई जो होता है ये होता है एक्स वाई का बार प्लस एक्स का बार वाई, यही चीज होता है ना एक्स एक्सओर। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये वाला जो टर्म था इसके जगह ये चीज वैल्यू मैंने जाके यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब क्या है फिर, तो फिर अब अपने पास ये चीज है कि अब ध्यान से सुनिए, ये टोटल का टोटल हम थोड़ी देर के लिए ए मान ले और इसको हम बी मान ले तो आपको कोई परेशानी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल का टोटल जो ये चीज है हम इतना बड़ा कर देंगे तो उससे कैलकुलेशन गलती होने की संभावना होगी, तो हम ये टोटल को एक ए मान रहे हैं, फिर भी मान रहे हैं। फिर हम कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, वही बात, ए एक्सओर बी कहाँ है, ये चीज है। ए एक्सओर बी क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी कि यहां से हम देखिए तो इसको पहला कंडीशन में क्या लिखना है, सेम टू सेम लिखना है। ओके, यानी कि पहला कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये है जेड है ना, बी वाला उसका क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे ना, यानी कि इनटू जेड बार हो जाएगा, साइन किसका, प्लस का। सेकंड कंडीशन क्या होगा, ध्यान से सुनिए, यानी कि ये हो जाएगा एक्स वाई बार, हाँ प्लस एक्स बार वाई का टोटल का बार, हाँ इनटू जेड। क्या ये चीज समझ आया। मैंने क्या किया कि ए को सिर्फ सीधा लिखा, फिर बी का बार किया, फिर अपने पास ये क्या हो गया, इसका टोटल का बार कर दिया, यहाँ पे लग दिया बी। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, यहां से आपको क्या चीज दिख रहा है, क्या ये चीज को अपने पहले सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई इंटू जेड बार। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, ये टोटल का टोटल क्या है, यानी कि 2 वेरिएबल है और दोनों सम में है और सम का टोटल का बार है,
यानी कि ये चीज क्या दिख रहा है आपको, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। कैसे पता चला, मैंने आपको पहले ही बताया था जब वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि अगर दो डी मॉर्गन्स थ्योरम 2 था, यानी कि कोई भी 2 वेरिएबल अगर प्लस में है उसका टोटल का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो प्रोडक्ट के इंडिविजुअल कंपोनेंट में टूट जाता है। अगर सर प्रोडक्ट को करें तो प्रोडक्ट को वो प्लस के इंडिविजुअल कंपोनेंट में टूट जाता है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कौन सा है, ये चीज है कि ये चीज अपने को ये वाला दिख रहा है, तो ये भी क्या है, यही सेम चीज है। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई क्या किया, डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या किया, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है भाई, डी मॉर्गन्स थ्योरम में कौन सा, अब सर डी मॉर्गन्स थ्योरम तो 2 था, लेकिन अप्लाई मैंने कौन सा किया, ये वाला। तो ये वाला चीज आपको जरूर लिखना है, ये लिखिएगा तभी आपका फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना भाई, ठीक है। ए बार इंटू बी बार। अब ध्यान से देखिए, यानी कि यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि x है ना, हाँ, इनटू y का बार x पे एक बार। क्यों, x पे एक ही बार होगा, y पे एक बार था, एक बार ऑलरेडी और आ गया, तो 2 बार हो गया ना। ठीक है भाई, यहां से क्या बोलेंगे, यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि x बार है ना, फिर एक और बार है ना, n2 y हो जाएगा, y पे फिर बार आ जाएगा, क्योंकि 2 बार था ना। अच्छा, एक कंडीशन और प्रॉपर्टी लगा देता हूं कि अगर x है उसका का बार करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा वो सिर्फ x ही आएगा। अब इसका लॉजिक आप क्या दीजिएगा, कैसे x आएगा, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा कि व्हेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या ले लूं भाई, 0 ले लूं। ठीक है भाई, तो आप कहिएगा कि भैया एक बार अगर x का बार ले लूं तो यानी कि 1 हो जाएगा ना। फिर अगर इस बार का फिर बार ले लूं तो, अरे बार का बार मतलब फिर से 0 आ गया, यानी कि जो हमने x में इनपुट दिया था वही हमारा x का बार में इनपुट आ गया, यानी कि दोनों का दोनों चीज क्या है, सेम है। अगर सेम है तो हमारा ये कंडीशन क्या है, सेम है। इसलिए मैंने क्या किया कि अगर y का बार है इसका मतलब ये y हो जाएगा, x का बार है इसका मतलब ये x हो जाएगा। तो यहां से अपने को क्या करना है, x y बार z बार प्लस x बार y इंटू z बार प्लस x बार इंटू y हो जाएगा, हाँ, इंटू यहां से क्या हो जाएगा x, हाँ सॉरी ये टोटल अपने पास क्या था, z था, z को मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना है। ठीक है भाई, अब अपने पास क्या है, x इंटू वाई का बार और टोटल का इंटू क्या करना है, किससे, z से इंटू करना है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे, अब ये चीज करेंगे, यानी कि x y बार z बार प्लस x बार y z बार प्लस यहां से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इसको कर लेते हैं x बार, हाँ, इंटू वाई इंटू जेड, हाँ, अपने को क्या क्या लाना है देख लेना है पहले, ये चीज अपने को क्या क्या लाना। देखिए एक चीज हम आपको बताना, यहाँ पे देखिए मैं भी फ्लो में बोलता चला गया ये कि x इंटू वाई का बार है, बोला बस सही था, कंडीशन बस गलत लिख दिया था। कैसे, देखिए x इंटू वाई का बार था प्लस x का बार इंटू वाई था, तो आपको मैंने क्या बोला था कि अपने पास क्या था डी मॉर्गन्स में कि टोटल का बार क्या हो रहा है, मतलब सम 2 वेरिएबल है उसका सम का बार क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में टूट जा रहा है। तो मैं बोला बस सही था, यहाँ पे टोटल का बार हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, ये चीज यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। क्या मिसप्रिंट हो गया था, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बोला सही था, यहाँ पे क्या है, देखो भाई यहाँ पे एक्स वाई है ना, इसका बार, इसका टोटल का बार है, ठीक है ना भाई, इनटू एक्स बार वाई का टोटल का बार है, ठीक है भाई, ये चीज होगा। ठीक है, मैंने उस समय कहा क्या कर दिया था कि टोटल पे अलग अलग इंडिविजुअल बार में तोड़ दिया था ना, तो ध्यान से देखना है, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही बारीकी से करना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला गया सही था लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो तोड़े थे वो गलत टूट गया था। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे आपको सॉरी अगर गलत हो, आपको पहला बार में लग गया होगा था। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, ये जो चीज टोटल का टोटल जो है ये क्या है, ये फिर से डी मॉर्गन्स में है। कैसे डी मॉर्गन्स में है, यानी कि a इंटू बी बार जो है वो a बार प्लस b बार में, तो इस बार जो हम यूज कर रहे हैं ए बी बार का वैल्यू जो यूज करे, वो क्या यूज करे भाई, a बार प्लस b बार। ठीक है जी, यानी कि ये चीज हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, x का बार, हाँ, प्लस y का बार, वो चीज हमने उस समय क्या लिखा था, मल्टीप्लाई में लिख दिया था, लेकिन वो मल्टीप्लाई में होगा नहीं क्योंकि डी मॉर्गन्स का ये रूल है। ठीक है भाई, अब देखो यार, यहां से हम करें तो यहां से क्या कर देंगे, यहां से ये कर देंगे x, हाँ, x का क्या हो जाएगा फिर बार का बार, हाँ, प्लस y का बार। ठीक है, और फिर अपने पास इंटू क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज समझ आ गया।
अब यहाँ से देखिए टोटल का टोटल अपने पास ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, इसके अंदर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से करेंगे x का बार इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x का डबल बार, बिल्कुल सही बात है ना। फिर क्या करेंगे y का डबल बार, हाँ, इंटू x का डबल बार। ठीक है भाई, फिर थर्ड कंडीशन क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे ना, इसको इससे किया, इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा x बार इंटू y बार हो जाएगा, और ये वाला चीज के साथ हो जाएगा ना भाई, यानी कि y बार इंटू y का बार टोटल के साथ क्या लेना है, z के साथ मल्टीप्लाई में लेना है। ठीक है, ये रूल आपको बताए थे कि अगर x का डबल बार है इसका मतलब वो x है, तो यानी कि ये चीज आप देख के बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये भैया x है, ये अपना x है, ये अपना ये कुछ नहीं है, और ये क्या है y है। ठीक है भाई, यानी कि यहां से हम देखें तो x y बार z बार प्लस x बार y z बार, ठीक है ना, यानी कि प्लस x इंटू एक्स बार प्लस y बार इंटू, हाँ, y बार इंटू x, हाँ यहाँ टोटल था ना, हाँ ये टोटल y का डबल बार था, यानी कि ये भी y होगा, तो यानी कि y इंटू एक्स हो गया ना, प्लस x बार इंटू y बार, ठीक है भाई, प्लस y इंटू y बार, टोटल के साथ क्या आ गया, z के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, फिर वही बात कि अपने पास क्या है, ये प्रोडक्ट में है, ये जो चीज है वो किसी में है, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट का मैंने रूल क्या लिखा था कि a इंटू ए बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। कैसे, मैंने प्रूव करके आपको बताया था। तो ये चीज क्या आ जाएगा, 0 ना, ये चीज क्या आ जाएगा, 0। तो बचा यही दो टर्म ना, इसको z से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इधर कर लेते हैं z से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए यहाँ जो चीज, ये दोनों तो छेड़ना नहीं है। ठीक है भाई, इसको नहीं छेड़ूंगा, तो x हो जाएगा y बार x बार y के अपने पास क्या है, सॉरी, x y बार z बार प्लस ये चीज क्या है, ये चीज जो है x बार y z बार है भाई। ठीक है जी, ये चीज अपने पास क्या आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, मतलब ये दो टर्म बचा, और ये दो टर्म्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सर z के साथ करना है, यानी कि y इंटू एक्स प्लस x बार इंटू y बार, टोटल को किससे मल्टीप्लाई करना है, z से। यानी कि इसको हम सॉल्व करें तो क्या जाएगा, x y बार z बार प्लस x बार y z बार प्लस x y z प्लस x बार इंटू y बार इंटू z। क्या यही आपको एलएचएस में दिख रहा है, पर जरूर चेक करिए, यानी कि x बार y बार z बार, यानी कि ये टर्म अपने को ये दिख रहा है, ये वाला ये है x बार, और ये वाला जो है ये है, और यही है। तो ये अपने पास किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले RHS को तोड़ा। ठीक है, RHS में देखा कि दो दो जगह एक जोर गेट लगाया हुआ है, तीन वेरिएबल है ना, तो दो दो जगह एक जोर गेट लगाया है। मैंने किसी भी अब जरूरी नहीं है कि मैंने, ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे सॉरी RHS था ना, तो यहाँ पे मैंने ये चीज अपना क्या था, LHS था, तो यहाँ पे LHS लेना है। ठीक है भाई, ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये अपने पास क्या था, 3 वेरिएबल था, 3 वेरिएबल के साथ दो कौन सा गेट लगा था, एक जोर गेट लगा था। मेरे को कोई भी 2 वेरिएबल को पकड़ना था। अच्छा, आपका ये होमवर्क में क्वेश्चन और बढ़ा दे रहे हैं कि आपको अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो आप ये 2 वेरिएबल को पहले मान के इसके साथ एलिमिनेट करिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क टास्क है। फिर मैंने क्या किया, दोनों वेरिएबल था, ये दोनों के साथ लगाया एक जोर गेट के साथ फिर से एक जोर गेट था, फिर इस दोनों पर एक जोर गेट लगाया। ठीक है भाई, फिर यहाँ से ये 2 टर्म को हमेशा छोड़ता चला गया। बाकी जो सारा मामला फंसा था वो ये 2 गेट पर फंसा था। ये 2 गेट में क्या किया, पहले डिमोर्गन्स का पहला रूल लगाया, फिर डिमोर्गन्स का दूसरा रूल लगाया, फिर दूसरा रूल लगा के ये वाला प्रॉपर्टीज लगाया, और फिर अपने को क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और एक मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसको आप जरूर ट्राई करिएगा, ताकि तभी आपको पता चलेगा कि ये बुलियन अलजेब्रा का जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हो पाया कि नहीं। और एक और होमवर्क ये है कि आपको अगली बार ये दोनों को पकड़ के सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।